ये चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, खुद के साथ। मेरे भाइयों ने मुझे धमकी दी है कि अगर तुम आओगे हमारे घर तो हमारा घर बिगड़ जाएगा। तो तब ये मुल्ले कहाँ जाते हैं भाई, कट्टरपंथी मुल्ले? तब उस टाइम ये उलेमा मतलब उस टाइम तो नहीं आता हमारे सामने। देखिए बंदिशें नहीं, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, ताले जो ट्रिपल तलाक पे हमने बंद करा दिए हैं, अब हलाला और बहु विवाह के जो दुकानें खोल रखी हैं उन्होंने फतवे दे रहे हैं और उल्टे सीधे काम कर रहे हैं सारे। क्या हमें उसी की मर्जी चलानी पड़ेगी? अगर वो हमें ट्रिपल तलाक दे देता अपनी मर्जी से तो वो कर सकता, हम अपनी लाइफ अच्छे से नहीं गुजार सकते, हम कहीं ना कहीं गुलाब बन के रह गए। बिल्कुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया, मेरा नाम है विनोद शर्मा। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अब चर्चा जोरों पर है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक तरफ उसका समर्थन किया जा रहा है, लेकिन वहीं कुछ लोग हैं जो उसको एक तरीके से नकार रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर समीना बेगम हैं जो एक मुस्लिम महिला हैं और ट्रिपल तलाक की एक्टिविस्ट भी हैं, सीधे इनसे बातचीत करेंगे। आप कैसे देखती हैं ये जो अभी आ रहा है, इसको लाने की तैयारी की जा रही है, लोगों से राय मशवरा किया जा रहा है, यूसीसी को लेकर आप क्या सोचती हैं? सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं इसमें खुद पेटिशनर हूं। मैंने पीआईएल इसमें फाइल की हुई है सुप्रीम कोर्ट में, ताकि ये कानून लागू होना चाहिए। ये हम ख़ास तौर से मुस्लिम महिलाओं के लिए ये कानून बहुत ज़रूरी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि जितना उनके साथ अन्याय हो रहा है कानून में, जितना उनके साथ मतलब भेदभाव बढ़ता जा रहा है, कि हम लोग खुद से अगर अपने गलत शौहर से अलग होना चाहें तो नहीं हो सकते। क्या हमें उसी की मर्ज़ी चलानी पड़ेगी? अगर वो हमें ट्रिपल तलाक दे देता अपनी मर्ज़ी से तो वो कर सकता, हम अपनी लाइफ अच्छे से नहीं गुजार सकते, हम कहीं ना कहीं गुलाब बन के रह गए। बिल्कुल। तो देखिए मैं चाह रही हूँ कि ये कानून आए और जल्द से जल्द। मैं बीच में सोच भी रही थी कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें लेटर लिखूँ कि इस पे जल्दी पीआईएल पे जल्दी इसमें कार्रवाई की जाए, जो भी किया सुनवाई पे लगे। कम से कम हलाला और बहु विवाह जैसी ये कुरीतियाँ जो हैं ये भी इसी के अंडर में आती हैं, ताकि ये भी ख़त्म हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो ये सारी बुराइयाँ एक साथ ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन कुछ जो जानकार हैं, कुछ मौलवी साहब हैं, उनका तो ये कहना है कि आना ही नहीं चाहिए, ये तो सबसे गलत है, ये तो हमारी बंदिशें शुरू कर देगा। आप क्या समझती हैं, कौन सी बंदिशें लग जाएंगी अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो? देखिए बंदिशें नहीं, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, ताले जो ट्रिपल तलाक पे हमने बंद करा दिए हैं, अब हलाला और बहु विवाह के जो दुकानें खोल रखी हैं उन्होंने फतवे दे रहे हैं और उल्टे सीधे काम कर रहे हैं सारे। तो उनके जो भी इस तरह के औरतों को लेके जो कार्रवाई है गलत तरीके की, जैसे हलाला एक्सपर्ट के नाम से उन्होंने प्रोफाइल बना रखा है उन लोगों ने, और काफ़ी हलाला के नाम पे औरतों का शोषण हो रहा है, ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं, तो वो सारी उनकी दुकानदारी बंद होती हुई नज़र आ रही है इसमें। चूँकि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद, ये कानून लागू होने के बाद, तो कोई रास्ता नहीं बचेगा ना उनके लिए, कट्टरपंथियों के लिए, क्योंकि वो जब मलाई खा रहे थे तो मलाई ख़तरे में है उनकी। उनका तो ये कहना है कि शरीयत से हमारा जो धार्मिक मामला है वो शरीयत से है, अगर कानून लागू होगा तो हमारे धार्मिक मामले को, शरीयत को कहीं ना कहीं अलग कर दिया जाएगा। हम शरीयत से चलेंगे, हम हमारे कानून से चलेंगे, ये संविधान जो बन रहा है, ये जो यूसीसी लाने की तैयारी चल रही है, ये हमें कहीं ना कहीं ठेस पहुँचाएगा। बिल्कुल नहीं ठेस पहुंचाएगा। ख़ास तौर से मुस्लिम महिलाओं को काफ़ी इससे राहत मिलने वाली है। दूसरी बात रही शरीयत की, तो भाई कुरान में साफ साफ लिखा है कि जिस देश में हम लोग रहते हैं उसके कानून को फॉलो किया जाए, तो उस बात को तो कभी मानते नहीं, उसको तो फॉलो करते नहीं। इस बात को कभी किसी कट्टरपंथी नहीं कहा है मौलाना ने, उलेमा ने, कि साहब ये कुरान में ये लाइनें भी लिखी हुई कि आप जिस देश में रहिए उसके कानून को फॉलो कीजिए, उसकी इज्जत कीजिए, उसके कानून को मानिए। और शरीयत में कहाँ लिखा है कि औरतों का शोषण हो, औरतों के साथ हलाला हो, या बहु विवाह की बार बार औरतें शिकार हो? ये कहाँ लिखा है कुरान में, बताइए। ये तो इनको जो बहुत सारी औरतों के जो इनको मज़े मिलते हैं ना, एक के बाद एक लाइन लगा देते हैं, एक को छोड़ा दूसरी आई, दूसरी को छोड़ा तीसरी आ गई, तो वो जो है लाइन जो लगाते हैं औरतों की इज्जत से खेलते हैं निकाह के आड़ में, वो इनकी ख़तरे में पड़ रही है, इसलिए ये परेशान हो। और कोई इस्लाम से इसका लेना देना नहीं है, किसी तरह का कुछ नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आना बहुत ज़रूरी है हम मुस्लिम महिलाओं के लिए, और वरना बड़ी मतलब बच्चों की भी इसमें आती, बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बच्चों को ही सामना करना पड़ता है कभी। हम तो झेलते हैं जितना झेलते हैं मुस्लिम महिलाएं, साथ में हमारे वो परेशानी हमारे बच्चों को भी फेस करनी पड़ेंगे। तो भाई बच्चों को बचाने के लिए, बच्चों का फ्यूचर ख़राब ना हो, और हम लोग इसीलिए चाह रहे हैं कि ये जो है
इस पर कानून आना चाहिए। मतलब जो भी ये समान नागरिकता कानून है, ये बहुत ज़रूरी है देश के लिए। कम से कम सबको एक जैसा कानून मिले, एक जैसे सबके साथ इंसाफ हो। प्रॉपर्टी का मामला ले लीजिए, अब जैसे मुस्लिम में है, मैं मानती हूँ कि उसमें है, कुरान के अंदर है इसमें कि लड़कियों को हक मिलना चाहिए, लेकिन मिलता कब? मिलता नहीं है। सीधे सीधे भाई धमकी दे देते हैं, या अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा ले लो, या हमसे ताल्लुकात बंद कर दो। ये धमकी दे के और लड़की से सिग्नेचर करा लेते हैं और अपनी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो ये सारी, अगर कानून बन गया और ये कानून लागू हो गया, तो फिर ये सारी चीज़ें, धांधली, गुंडागर्दी, धमकी, ब्लैकमेलिंग, ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। कुछ नहीं होने का इसमें, सारा लड़कियों को पूरा हक मिलेगा अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी में। अब लड़की का देखिए, 2 ही घर होते हैं, आप घर या बाप घर। निकाल लेती है, अगर माँ बाप ना रहे तो बाप के घर पे पराई औरतें आन के कब्जा कर लेती हैं। भाई हमारा अपना घर बिगड़ गया, हम अपने बाप के घर में नहीं रह सकते, वहाँ से भी निकाले जाएंगे तो हम हमारे बच्चे जाएँ कहाँ? तब इनको शरीयत याद नहीं आती, तब इस्लाम याद नहीं आता इनको, तब नहीं सोचते ही हैं कि इस्लाम में ये चीज़ है कि साहब उस लड़की का हक है माँ बाप की प्रॉपर्टी पे, माँ बाप के घर जा सकती है, रह सकती है। उसको निकाल देते हैं, गेट आउट कर देते हैं कि जाइए साहब, हमारी बीवी, वरना हमारा घर बिगड़ जाएगा, हमारी बीवी निकल जाएगी घर से, तुम्हारा तो बिगड़ गया, हमारा भी बिगड़ जाएगा। ये चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, खुद के साथ। मेरे भाइयों ने मुझे धमकी दी है कि अगर तुम आओगे हमारे घर तो हमारा घर बिगड़ जाएगा। तो तब ये मुल्ले कहाँ जाते हैं भाई, कट्टरपंथी मुल्ले? तब उस टाइम ये उलेमा, मतलब उस टाइम तो नहीं आता हमारे सामने, उस टाइम हमारी मदद के लिए नहीं आते, हमारे बच्चों को धक्के खिलवाते हैं। तब तो ये उलेमा कहीं कहीं पे किसी भी ऑफिस में कहीं पे बैठे हुए नहीं दिखते हैं। कहीं पे भी हम मतलब सबसे बड़ा तो इनका जो अपना ये चल रहा है ना, ये वक्फ बोर्ड का क्या चल रहा है, इनका वक्फ बोर्ड नहीं, दूसरा जो चल रहा है ये मुस्लिमों का अपना ये जो इन्होंने चला रखा है एक संस्था, उसका नाम मैं बोल रही हूँ, इसको मैंने PIL में लिखा भी है कि इसको बैन किया जाए। ओखला में जिसका ऑफिस हो, उसका नाम मेरे ध्यान से निकल रहा है, शायद आपको याद हो। PFI नहीं, यहीं पर है भाई, ये मुस्लिम लॉ का है ये ऑफिस, ये जो भी है। बहरहाल तो ये जो ऑफिस है, इसके अंदर मैं कई बार जा चुकी हूँ, कई लड़कियों को लेके जा चुकी हूँ कि शायद हमें कोई इंसाफ मिल जाए, उन लड़कियों को मिले। कुत्ते लौटते हैं, कोई मौलाना नहीं, उलेमा नहीं, कोई नहीं मिलता ऑफिस के अंदर। ऑफिस में आप भी जाके देख लीजिए, खाकचा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ वहाँ बैठ के गुपचुप कभी कभी महीने में 1-2 बार प्लानिंग होती है, मीटिंग होती है उल्टी सीधी, वो भी देश के खिलाफ, कानून के, देश के कानूनों के खिलाफ होती हैं, देश के खिलाफ होती हैं। ये सारी, जब मैंने ट्रिपल तलाक का इशू उठाया था तब भी इन लोगों ने उल्टी सीधी मीटिंग की थी हमारे खिलाफ, उल्टे सीधे जुलूस निकाले थे। आज भी वो ये सब फिर से चाह रहे हैं, तो इस बार शायद ये कामयाब ना हो पाए। पिछली बार भी कामयाब नहीं हुए थे, इस बार भी कामयाब नहीं। आपने बहुत करीब से ट्रिपल तलाक को भी देखा है, आपने बहुत करीब से हर चीज़ को देखा है। मैं अगर आपसे पर्सनली ये जानना चाहूँ कि अगर UCC आता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है, तो कितनी बेहतर हो जाएगी ज़िंदगी महिलाओं के लिए, खासकर मुस्लिम महिलाओं के लिए? बिल्कुल बहुत बेहतर हो जाएगी। सबसे पहले हलाला बंद, ट्रिपल तलाक आज भी दी जा रही है, आज भी ट्रिपल तलाक की महिलाएं मौजूद हैं, आज भी ट्रिपल तलाक की शिकार महिलाएं हैं। आज भी हमारे पास खबरें आती हैं कि हमें धमकी दी जा रही है, हमें ये हो रहा है, वो बहुत सी लड़कियां आई हैं हमारे पास। ऐसा नहीं कि नहीं आती रहती, महीने में 2-4 केस आ ही जाते हैं। भले ही मैं उनको कभी डील करती हूँ, कभी नहीं, चूँकि मेरी अपनी पर्सनल भी प्रॉब्लम्स है, घरेलू लाइफ है, बच्चे हैं, बहुत सी चीज़ें, तो उनको कह देती हूँ कि आप पुलिस के पास जाइए, कोर्ट जाइए, इस तरह का रास्ता बता देती हूँ। मैं खुद नहीं हैंडल कर पाती या मीडिया तक नहीं है पहुँचा पाती, क्योंकि अपनी बहुत उलझनों में फंसी हुई हूँ मैं। हमें हमारे माँ बाप की प्रॉपर्टी में कानूनी हकदार हो जाएंगे, और हम कम से कम ये 4 शादियों का जो डर है ना हमारे दिलों में, खौफ औरतों के दिलों में, वो निकल जाएगा। वहाँ ये कुछ नहीं कर पाएंगे। हलाला का जो ये प्रोसीडिंग है, ये जो अय्याशी का इन्होंने हलाला के नाम पर अड्डा बना रखा है, गुंडागर्दी का अड्डा, औरतों को अय्याशी का सामान बना रखा है, तो वो सारी चीज़ें इनकी ख़त्म हो जाएंगी और हम औरतों को उससे बड़ी राहत मिलेगी। और ये मैं चाहूँगी मुस्लिम औरतें भी इस बात को समझें, जो मतलब ये बहकी हुई हैं, डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं, जो भी है इनका या इनका ब्रेन वॉश किया हुआ है, उन औरतों को भी इस कानून को जानना चाहिए, समझना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को, कि ये उनके लिए कितना राहत देने वाला कानून है। देवबंद के मदनी साहब भी इसका विरोध कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। आप कैसे समझती हैं? जो मौलाना हैं वो क्यों इसका विरोध कर रहे हैं, जो उलेमा हैं वो क्यों इसके विरोध में खड़े हो गए? भाई उलेमाओं को विपक्ष से अच्छा मोटी रकम मिलती है। जहाँ मुस्लिम वोट बैंक है वहाँ से उनको मोटा पैसा मिलता है उन पार्टियों से। उनको लगता है कि अगर हम ये सब बात करेंगे, अगर बीजेपी जो कानून लाएगी उसके फेवर में हम बात करेंगे, हमारा मुस्लिम वोट बैंक ख़त्म हो जाएगा, जो कि हम सियासी पार्टियों को देकर उससे मोटी रकम
लेते हैं। तो वो जो उनकी मोटी आमदनी है ना, करोड़ों की अरबों की जो मोटी रकम आती है पार्टियों से, विपक्ष से, वो उनकी खतरे में पड़ रही है। औरतों के साथ अय्याशी हलाला ये तो है खतरे में, साथ में जो वो मोटा पैसा कमाते हैं, ब्लैक मनी कमाते हैं कि साहब हम इतना वोट दिला देंगे मुस्लिमों से, इस तरह की बात करते हैं और ऐलान करते हैं कि साहब कांग्रेस को वोट दीजिए, समाजवादी को कीजिए या आम आदमी पार्टी को कीजिए, क्योंकि ये लोग जो हैं मुसलमानों को बहका के रखे हुए हैं, मुस्लिम वोट को इन्होंने काट तोड़ के रखा हुआ, तोड़ मरोड़ के, तो वो जो वोट है खतरे में पड़ता हुआ नज़र आता है मौलाना। ये मौलाना ही डील करते हैं, सारे यही बाप बने हुए हैं हम मुस्लिम महिलाओं के, मुस्लिम लोगों के, कि जैसे इन्होंने ही हम लोग को ये हमारा वोट बेचने में एक नंबर, हमें पता भी नहीं चलता कब ये हम लोगों के वोटों की डील कर लेते हैं। तो इस चीज़ से भी पर्दाफाश होना चाहिए, पर्दा खुलना चाहिए। आज मैं खोल रही हूँ, कल शायद मेरे बाद कोई और भी खोले, तो ये ज़रूरी है कि ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। यही वजह है कि इनके पास अय्याशी के अड्डे बंद हो जाएंगे, पैसे कमाने वाली जो मशीन है मुसलमान का वोट, वो बंद हो जाएगा इनका। आप यूसीसी के पूरी तरीके से समर्थन में हैं? बिल्कुल फेवर में हूँ, बिल्कुल, चूँकि भाई मैंने अपनी PIL में जिक्र किया है कि ये कानून बनना चाहिए। मैंने PIL आप जाके देखें, मैंने 2018 में डाली थी 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में, अभी वो पेंडिंग है, अभी उसमें फैसला नहीं आया है। लेकिन हाँ, सरकार जो है कोशिश कर रही है कि भाई सरकार हलाला को न ला के सीधे एक कानून ला रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके अंडर में सारी चीज़ें आती हैं। देखिए हमारा संविधान भी कहीं ना कहीं कहता है, उसमें भी है, ऐसा नहीं है संविधान में नहीं हम लोग, लेकिन हमें वो हक मिलता कब है, हमें बराबरी का दर्जा दिया कब जाता है? कुरान कहता है, संविधान कहता है, सब कहते हैं, लेकिन दिया कब जाता है? क्योंकि दिया इसलिए नहीं जाता, कोई कानून नहीं है हमारे लिए, कोई भी कानून नहीं है। तो हमारे साथ डॉक्टर समीना बेगम जी हैं, जिनका ये कहना है कि एक देश एक कानून होना चाहिए, और जिस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अब चर्चाएं जोरों पर हैं, उसको लेकर इनका कहना है कि बिल्कुल मैं इसके समर्थन में हूं और आना चाहिए। और हमने तो खुद, जो समीना बेगम जी का कहना है कि हमने तो खुद इसकी PIL सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, इसके बारे में जिक्र किया था, लेकिन कहीं ना कहीं अब सरकार इस पर जोरों से काम कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों की जो नाराज़गी है, उस नाराज़गी पर भी मैंने समीना बेगम से बात करी। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा।